कमीशन ये चाहता है कि उसका वोट उसी ब्लॉक में आए जिस जगह उसका शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुजफ्फर पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। गुज़िश्ता कई रोज़ से वोटर लिस्टों पर काम चल रहा है और इस काम के दौरान वेरीफाइंग ऑफिसर्स और सुपरवाइज़र्स को फील्ड वर्क के दौरान तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी मसले के हल के लिए आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि फील्ड पर मौजूद वेरीफाइंग ऑफिसर और सुपरवाइजर्स की रहनुमाई की जा सके। मेरी इस वीडियो को आखिरी वक्त तक देखना हरगिज़ मत भूलिएगा। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सैयद मुइज़ साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ज़रा पहले आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाते जाएं। मेरा नाम सैयद मोइजुद्दीन, ताल्लुका एजुकेशन ऑफिसर कोरंगी प्राइमरी मेल। इसके अलावा एडिशनल चार्ज है कोरंगी फीमेल का और एडिशनल चार्ज है शाह फैसल फीमेल का। तो 3 ताल्लुके देख रहा हूँ और इलेक्शन कमीशन के हवाले से तकरीबन 2002 से बतौर मास्टर ट्रेनर काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ अदवार में ARO और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर और फोकल पर्सन के तौर पर काम कर चुका हूँ। तो मास्टर ट्रेनर तो हमेशा होता हूँ। सर, ये जो इस वक्त काम चल रहा है ये इंतखाबी फैसलों के हवाले से, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वेरीफाइंग ऑफिसर्स को, सुपरवाइज़र्स को। फार्म 13 के हवाले से मेरा आपसे सवाल है कि फार्म 13, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि अक्सर कुछ वेरीफाइंग ऑफिसर कुछ बता रहे हैं और दूसरे वेरीफाइंग ऑफिसर कुछ बता रहे हैं, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो एक पेज पर काम नहीं हो रहा। तो इसी हवाले से मैं आज आपके पास आया हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि फॉर्म 13 किन किन लोगों को दिया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम एक घर जाते हैं और उस घर में गेट नॉक करते हैं और अगर वहाँ से कोई शख्स ये निकलता है और अब जब हम उसका ID कार्ड चेक करते हैं और उसके ID कार्ड के ऊपर पता उस इलाके का नहीं बल्कि किसी और इलाके का होता है, टेम्पररी और परमानेंट दोनों के दोनों, साथ ही साथ ना ही उसका जो ब्लॉक बुक है उस पर भी उसका डेटा मौजूद नहीं होता, तो आप बताएं ऐसे उस शख्स को क्या फॉर्म 13 इशू किया जाएगा? देखिए, बात यह है कि असल में लोग काम की थीम को बुनियादी तौर पर अगर समझ लें ना कि इस काम का मकसद क्या है, कमीशन चाहता क्या है। कमीशन ने आज से पहले 2017-12 में एक एक्सरसाइज की थी कि तमाम लोग जो जहां मौजूद था उसका वोट वहां ले आए थे। उसमें क्या हुआ था, बदीन का रहने वाला हो या लाड़काना का हो या KPK का हो या पंजाब का हो या सिंध का, बलूचिस्तान, एक जगह जहाँ पर जिस जगह रह रहा था वो चाहे वो किराए पर आया था या किसी के पास वैसे ही रह रहा था, तो वो उसका वोट वहाँ आ गया था। अब वो जब इसका रिजल्ट जब अच्छा नहीं बना तो फिर ये हुआ कि जी नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जो जहाँ का एड्रेस शनाख्ती कार्ड पर मौजूद है उसको वहाँ लाना है। तो अभी असल में बुनियादी तौर पर जो इस वक्त 2017 में टेबल वर्क भी किया गया था इस सिलसिले में, लेकिन डिलिमिटेशन करने के बाद कि जी जिसका जहाँ वोट है वहाँ करते हैं। अब उसमें जब टेबल वर्क हुआ, टेबल पर तो जो हुआ कि हाँ बस कोरंगी का वोट है तो कोरंगी में कहीं भी किसी भी ब्लॉक में डाल दिया, लांडी का वोट है तो लांडी के किसी भी ब्लॉक में या सर्किल में चला गया। तो बस वो इस तरह से टेबल वर्क हो गया जो कि जिसकी क्वालिटी नहीं आई। अब क्वालिटी के लिए, क्वालिटी उस काम की क्वालिटी पैदा करने के लिए क्वांटिटी के साथ तो ये किया गया कि जो एड्रेस, अगर शनाख्ती कार्ड पर जो एड्रेस जिस जगह का है, कमीशन ये चाहता है कि उसका वोट उसी ब्लॉक में आए जिस जगह उसका शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस है। तो जब एक शख्स के घर पर आप गए हैं, आपके सवाल के मुताबिक आप जब आप उसके घर पे गए हैं और उसका शनाख्ती कार्ड किसी और जगह का है और उसका डाटा उसके अंदर नहीं है, तो अब उसके यहाँ पहले तो जो वेरीफाइंग ऑफिशियल है उसको करेगा ये कि उसके दरवाजे पर NA लिख देगा, नॉट एप्लीकेबल कर देगा उसे, और उसको फॉर्म 13 देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो उसका वोट यकीनन जब यहाँ नहीं है तो किसी ना किसी जगह है, और जिस जगह है वहाँ पर उसके मुताबिक उसका एड्रेस या तो उस एड्रेस पर होगा जहाँ पर उसका शनाख्ती कार्ड एड्रेस है, उसी बुक में होगा, और अगर उसमें भी नहीं हुआ, किसी तीसरी बुक में हुआ, गलती से गया हुआ होगा, तो वहाँ से जब वो अनवेरीफाई होगा तो वो उसी जगह पर वापस आएगा जहाँ उसका शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है, उसको घूमकर वहीं आना है। तो आपके पास, हमारे पास जो वेरीफाइंग ऑफिशियल होगा वो किसी ऐसे एड्रेस को गैर तस्दीक नहीं करेगा जो उस जगह का पता जिस पर मौजूद है। अगर उस इलाके का पता, उस ब्लॉक का पता मौजूद है तो उसको कोई वेरीफाई ऑफिशियल उसको अनवेरीफाई नहीं करेगा। अच्छा, मिसाल यानी कि जैसे हम गए तो उस शख्स का ID कार्ड का एड्रेस कहीं और का है, तो आपका ये कहना है कि उसे फॉर्म 13 इशू नहीं करना।
अच्छा, अब यहाँ ये लोग अक्सर जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम उसे फॉर्म 13 इशू नहीं करेंगे तो जिस इलाके से जहाँ का उसका आईडी कार्ड का एड्रेस है वहाँ का जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो वहाँ उसे गैर तस्दीकशुदा कर देगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो काम ख़राब नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए बात यह है कि पहली बात तो हमने अपने वेरीफाइंग ऑफिसर को कहा है कि जिस जगह पर अगर आप खड़े हैं और इस जगह का एड्रेस के मुताबिक वोटर है वो फिजिकली वहाँ मौजूद है या नहीं है, चाहे वो दुबई में रहता हो, चाहे वो लाड़काना में रहता हो, चाहे वो KPK में रहता हो या किसी और शहर में रहता हो, तो अगर वो उसका एड्रेस यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो आपने उसको यहाँ से अनवेरीफाई नहीं करना है, चाहे वो खाली प्लाट टूट गया हो और वो कहीं और शिफ्ट हुआ हो, तो लिहाजा उसका एड्रेस क्योंकि शनाख्ती कार्ड पर उसने एड्रेस चेंज नहीं कराया है, लिहाजा उसका वोट यहाँ से चेंज नहीं हो सकता जब तक वो अपना शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस चेंज नहीं करेगा। अब बात रही फॉर्म 13 की। फॉर्म 13 भरने में का मसला ये है कि ये एक प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, कर लेते हैं कि ये आसानी के लिए कि सब लोग मुतमईन हो जाएंगे, सबके फॉर्म 13 भरते चले जाओ। वो फॉर्म 13 आपके पास इतनी बड़ी वाफिर मकदार में आ जाएंगे कि आप उनको सॉर्टिंग करते रहोगे, उनको मैनेज करते रहोगे, हालांकि सारा डाटा आपके पास कंप्यूटराइज मौजूद होगा पहले से, तो लिहाजा आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा ख़राब होगी। हाँ, अगर कोई इंसिस्ट करता है कि यार मेरा वोट ज़ाया ना हो जाए, आप मेरा फॉर्म 13 भरो, तो फॉर्म 13 भरें, उसका कोई मसला नहीं है, कोई इसमें कबाहत नहीं है भरने में, भर लें उसका, लेकिन उसके दरवाजे पे भी NA लिखें और उसके फॉर्म 13 पे भी NA लिखें। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि फॉर्म 13 हम किन किन को इशू करेंगे, किन अफराद को, घरानों को इशू करेंगे? देखिए फॉर्म 13 जहाँ तक इशू होगा ना, वो ज़्यादातर उन लोगों को होगा जो नए नए शनाख्ती कार्ड बनाए हैं 18 साल के, एक तो वो लोग होंगे, एक वो होते हैं जो मतलब पहले से वोटर होते हैं, अब उस शादीशुदा होने के बाद औरतें अमूमन जो है अपने हस्बैंड के नाम पर नया शनाख्ती कार्ड बनाती हैं और वो वहाँ शिफ्ट होती है, उनका होता है। तो फॉर्म 13 बुनियादी तौर पर ज़्यादातर इन मकासद में यूज़ होना है, और अगरचे कोई शख्स वहाँ रहता है और उसका उस बुक में नाम नहीं है और उसका एड्रेस भी वहीं मौजूद है, तो इसका मतलब वो किसी और बुक में पड़ा है, लेकिन अब आप उसके लिए ऐसा करें कि वो कहीं गलत जगह ना चला जाए, यहाँ से फॉर्म 13 भर लें, यहाँ से फॉर्म 13 भर लें ताकि वो यहीं पर रहे। तो जो शख्स उस जोग्राफी के पर रहता है, जो उसकी रेजिडेंस है उस ब्लॉक की, उस ब्लॉक पर अगर उसका पता मौजूद है, चाहे वो आर्जी हो या मुस्तकिल हो, कोई एक पता हो, तो उसका फॉर्म 13 भर लें। हाँ, एक सूरत और हो सकती है कि एक शख्स का मुस्तकिल पते का एड्रेस आ रहा है, वो किसी और ब्लॉक का है, अब उसका आर्जी पता इस ब्लॉक का आ गया है, तो आप आर्जी पते का भी उसका भर सकते हैं फॉर्म 13। अच्छा सर, ये फॉर्म 14 के हवाले से बताएं, फॉर्म 14 किन अफराद का भरा जाएगा? फॉर्म 14 जो है बड़े रेयर केसेस होते हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए है, और गवर्नमेंट मुलाजमीन भी वो जो कि अपनी जो रिहाइश है उसके अलावा कहीं पर दूसरी ऐसी जगह पर रह रहे हों जो कि शनाख्ती कार्ड पर उसका एड्रेस नहीं है। अगर शनाख्ती कार्ड पर उसका एड्रेस मौजूद है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो सिंपली उसका आम आदमी की तरह ट्रीट हो सकता है। लेकिन अगर उसका शनाख्ती कार्ड का एड्रेस किसी भी XYZ जगह का है और वो रहे किसी A जगह पर रहा है, तो उसका फॉर्म 14 भरकर उसका वोट वहाँ आ सकता है। अब उसमें किस किस का आएगा? सिर्फ उसके शोहर, मतलब उसका एम्प्लॉय का आएगा, एम्प्लॉय का ज़ौज, अगर औरत है तो उसका मियाँ, या मियाँ है तो उसकी बीवी, और उसके बच्चे, माँ बाप बहन भाई का नहीं आएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर एक घर में 6 अफराद रह रहे हैं, 5 अफराद का आईडी कार्ड बना हुआ है और वोटर लिस्ट में उनका नाम का अंदराज भी है, अब छठा जो फ़र्द है उसने अपना आईडी कार्ड बना लिया है, तो जब हम फॉर्म 13 इशू करेंगे तो क्या हम 6 के 6 अफराद का नाम डालेंगे या फिर जिसका आईडी कार्ड बना है उसका नाम डालेंगे? बस उसी एक का डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।